जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं, क्वेश्चन, अगर बनी है तो फल क्यों नहीं रही? यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है जो डाली मुझ में बनी है और नहीं फलती। अरे भैया बनी है तो फिर फलती क्यों नहीं? बिकॉज अविश्वास के कारण। यीशु मसीह उनके बीच में बड़े काम नहीं कर पाया उनके अविश्वास के कारण। अनबिलीफ इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जो परमेश्वर की कलीसिया में काम करता है और वो लोगों को परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने से रोकता है, परमेश्वर के कैरेक्टर पे भरोसा करने से रोकता है, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करने से रोकता है। और जब हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है, जब हम उसको रिजेक्ट करने लग जाते हैं, तब नाना प्रकार की समस्याओं में फंसने लगते हैं। देखो क्या लिखा है, पहले 5 वचन जब आप ध्यान से पढ़ो, दे हैड ऑल द मिरेकल्स येट दे लैक्ड लव फॉर गॉड। चिन्ह चमत्कार बहुत हो रहे थे पर परमेश्वर के लिए प्यार दिल में नहीं उमड़ रहा था। दैट टेल्स मी वन थिंग, ब्लेसिंग्स कैनॉट चेंज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। इस्राएल इतना ब्लेस्ड हुआ था, 430 साल की गुलामी के बाद सोना चांदी बहुमूल्य वस्त्र सब कुछ इतना आ गया जितना समा नहीं सकते थे। मिरेकल्स इतने हो गए थे, इतना सब कुछ था। दे वर ब्लेस्ड थ्रू देयर नोजेस, बट इवन दो दे वर ब्लेस्ड सो मच, their heart condition was not changed. That tells me one thing, blessing cannot change your heart condition. Only Holy Spirit can change it. इसलिए परमेश्वर ने एजिकियल की किताब में कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। ये नहीं बोला मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम मुझे फॉलो करोगे। Do you realize? हम आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो मुझे आशीष चाहिए। आशीष आपकी जिंदगी नहीं बदलता भाई, आशीष सिर्फ परिस्थिति बदलता, परमेश्वर का आत्मा आपको बदलता। It's only the Spirit of the Lord that changes you from inside. It's only His word that changes you from inside. Blessings don't do that. In fact, blessing तो लोगों को करप्ट कर देता जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं रहता। कितने ऐसे हैं जो तकलीफ में थे तो ठीक चलते थे, जब तकलीफ से बाहर आ गए तो बिगड़ गए। मालूम क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाहरी जीवन में जीते रहे, अंदर परमेश्वर के आत्मा को काम करने नहीं दिया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 6वें वचन में देखिए ध्यान से, Now these things became our example to the intent that we should not lust after evil things as they lusted. देखो परमेश्वर का वचन ये कह रहा, किन्होंने, हमारे बाप दादाओं ने, इज़राइल ने जैसे लालच किया वैसे हम लालच ना करें। ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरा। अब पौलुस किसको कह रहा ये बात? चर्च को। किसको कह रहा? पवित्र लोगों को। रिमेंबर, पवित्र लोगों को बोल रहा हम लालच ना करें। बाजू वाले को देख के बोलो, बोलो पवित्र लोगों को लालची स्वभाव शोभा नहीं देता। पवित्र लोगों को उदारता का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम कुछ लोग चर्च में दशवांश क्यों देते? अपने लालच के कारण। मलाकी की किताब में लिखा है, देख और देख मैं आकाश के झरोखे को खोल के इतनी आशीष दूंगा कि तू समा। वो आशीष चाहिए इसलिए दशवांश देते, ऑफरिंग इसलिए देते। पास्टर साहब मैं दूंगा तो परमेश्वर और देगा, इसलिए चाहिए। बेटा पवित्र लोग लालची नहीं है। वी गिव बिकॉज आवर कैरेक्टर इज जनरस। अब मैं आशीष की चाहत में दशवांश और ऑफरिंग नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है जो कलीसिया है उनके लिए सारी आशीषें यीशु मसीह में ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दी है। डू यू नो वन थिंग? परमेश्वर के पास आपको देने के लिए कोई आशीष बची नहीं है। उसने ऑलरेडी यीशु मसीह में सारी आशीषें आपको और मुझे दे दिया है। अब वो मलाकी के दिनों में उनके लिए आशीष था, लेकिन मेरे दिनों में मसीह आ गया। मलाकी के दिनों में मसीह नहीं आया था।
मलाकी के दिनों में जैसी करनी वैसी भरनी थी, मेरे दिनों में मैं मेरे करने के कारण ब्लेसिंग रिसीव नहीं करता, मेरे दिनों में मैं यीशु के करने के कारण ब्लेसिंग रिसीव करता। हालेलुया। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन चर्च? चर्च इज लाइक मेरी वाइफ। मेरी वाइफ को आज यहां पे बुके क्यों दिए पास्टर साहब? वो तो नहीं प्रचार कर रही, उसको क्यों किया? इतनी सारी लेडीज है, वो अकेली लेडीज है। स्पेशल आई है हमारे पास। आपने उसको क्यों बुके दिया? द आंसर इज बिकॉज शी इज माई वाइफ। Why was she felicitated? Because she is. Hey church, why are you blessed? Because you belong to Jesus. आपका रिश्ता यीशु से हुआ। Amen. You belong to Christ. That's why you're blessed. आप दशवांश दे रहे इसलिए आशीष पाना पुराना नियम है। अब तो क्योंकि मैं इतना ब्लेस्ड हूं, मैं बगैर दिए रह नहीं सकता, इसलिए देता हूं। आमीन। अभी मेरा चरित्र देने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा बाप स्वर्गीय पिता देने वाला है। God so loved the world. देखो क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने, because he loved, he gave. Do you see? Why did he give? We as a church, why do we give? Do we give for blessings? अन्य जाति आशीषों के लिए देते हैं, यहूदी आशीष के लिए देता है, चर्च क्योंकि आशीषित है इसलिए देता है। समझ आया क्या आपको? नहीं समझा आपको? मैं आशीष लेने के लिए देता हूं तो मैं यहूदी हूं, मैं आशीष लेने के लिए अगर देता हूं तो मैं अन्य जाति हूं, मसीह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारी बातों का शिरोमणि यीशु मसीह को बनाया, उसको सब बातों का शिरोमणि और अधिकार बनाकर उसको कलीसिया को दे दिया। There is no blessing that is not yours because you are a church. वो सारी आशीष अब आपकी है यीशु मसीह में। अब क्योंकि सब आपकी है, आप थोड़ा इसको उसको सबको बांट डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना है कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते। That is your spiritual reality. देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहां पे। Why God is saying हमें उनके जैसा लालची नहीं होना। We don't have to lust like them, because if we lust like them, we insult our maker. जब उसने मुझे घर का मालकिन बना दिया, अब मैं नौकर के जैसे 10-10 रुपए जेब में से चोरना चालू करूं तो यार क्या हक का मालक बना? एक दिन एक बहुत बड़े राजा ने रास्ते से जाते जाते एक गरीब बच्चे को देखा। भूखा बच्चा पड़ा हुआ था सड़क के किनारे, बहुत दुबला था। राजा को बड़ी दया आई, बोला वो बच्चे को उठाओ, पता करो उसके माँ बाप कौन है। पता किया गया तो पता चला कि बच्चे के माँ बाप मर गए, बच्चा अकेला है, अनाथ बच्चा है, कोई नहीं है। तो राजा ने बोला उसको उठाओ मेरे रथ में डालो, और लेकर अपने महल में आ गया। अपने लोगों को बोला उसको नहलाओ धुलाओ साफ करो, मस्त उसको रिंग दिया, अच्छे ड्रेस दिए, सब कुछ किया, और उसको बोला बेटा आज से तू मेरा बेटा है, आज से तू राजकुमार है, यू आर नो लॉन्गर अ स्ट्रीट गाय। अब खाना खाने का टाइम आया, तो जब खाना लग गया, इसने जिंदगी में इतना खाना कभी नहीं देखा, तो टेबल पे बैठा है, सबको देख रहा, धीरे से एक एप्पल जेब में, इधर से एक आम जेब में, तो इधर उधर खाना डालने लगा जेब में। पापा उसके देख के बोलने लगे बेटा व्हाई आर यू डूइंग दिस? मैं मेरे रूम में लेके जा रहा इसको खाने के लिए। बेटा ये मेरे लिए है, बात के लिए। बेटा तू उस जगह पे है जहां किसी चीज की घटी। यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक दैट नाउ, यू बिलोंग टू अ न्यू हाउस नाउ।
अब तू सड़क का नागरिक नहीं है, अब तू महलों का नागरिक है, अब तू राजा का है, अब तू राजकुमार है। पूरा देश में जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी जिसका मालिक परमेश्वर है वो आपका और मेरा बाप बन गया है। अब हमें वैसे भिखारी के माइंडसेट में रहने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ डिफरेंट लाइफ, वी हैव टू लिव रॉयली नाउ। अब लस्ट में नहीं जीना यार, संसार जैसे लस्ट में जीता कैसे? अरे पास्टर साहब के पास वो है, मेरे पास भी चाहिए, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए, उसके पास वो है। पॉल इज सेइंग, अब तू पवित्र है, अब तू परमेश्वर का है, अब तू उद्धार पाया हुआ है, अब तू यीशु का है, अब तू मसीह की दुल्हन होने के लिए नियुक्त किया गया। लालच करना बंद कर यार, मालिक के जैसा सोच। ये क्या छोटे 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 क्रम्स बटोर रहा, जब सारा का सारा तिजोरी तेरा है। उसने तुझे तिजोरी की चाबी दे दी है। बाइबल कहती है जो कुछ यीशु के नाम से तू बांधेगा वो स्वर्ग में और पृथ्वी पे बंधेगा, जो कुछ यीशु के नाम से खोलेगा वो स्वर्ग में और पृथ्वी पे। तो चाबी किसको दिया उसने? हमें दिया। अब हम भिखारी के जैसे बैठे। कितने लोगों को मैं देखता, अरे वो प्रॉफिट आया, चलो पास्टर साहब मेरे सर पे हाथ रख के प्रोफेसी का वचन दो। अरे पूरा वचन तेरे लिए यार, तू एक लेने के लिए जा रहा? पूरा होलसेल दुकान तेरी है, तू एक के पीछे क्या जा रहा? हेलो, गेट टू नो योर मेकर। जिसने आपको अपना बनाया, जिसने आपको चुन लिया, वो आपका दीवाना है। उसने कोई भी अच्छी वस्तु खुद के लिए नहीं रखी। Why does God? क्या परमेश्वर तुझे लालच मत कर इसलिए कह रहा क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता तुझे देना? नो, परमेश्वर लालच मत कर करके इसलिए कह रहा क्योंकि सबसे पहले आदम और उसकी पत्नी ने लालच किया और जो परमेश्वर ने उनको दिया था वो खो दिया। क्या परमेश्वर ने अदन के बगीचे में सब कुछ उनको दिया था? हाँ, एक बोला मत दे तो उसको वही चाहिए था। है ना? अरे तुझे 99 दे दिया यार, 99 में संतुष्टि नहीं, वो एक मेरे को ना। परमेश्वर बोला एक मैंने मेरे लिए रखा, 99 तेरे को दिया, खुश रहे। बट यू नो व्हाई डिड गॉड डू दैट? व्हाई डिड गॉड डू दैट? परमेश्वर ने वो एक को इसलिए नहीं रखा था कि वो आदम को देना नहीं चाहता था, वो एक को इसलिए रखा था कि वो आदम में सेल्फ कंट्रोल को कल्टीवेट करना चाहता था। You see? He was teaching character in Adam, लेकिन एडम कॉम्प्रोमाइज कर बैठा। किसके चलते? लालच के चलते। लूसीफर क्या प्रॉब्लम में गिरा? स्वर्गदूत था, करूब था, बड़े आर्क एंजल में माइकल, गैब्रियल एंड लूसीफर, उसमें सबसे हाइट पे कौन था? लूसीफर था। लेकिन नहीं, पेट नहीं भरा, लालच। ओ परमेश्वर का सिंहासन मेरे को चाहिए। सब कुछ तो परमेश्वर ने तेरे हाथ में दिया यार। तेरे जैसा भोर का चमकने वाला तारा और कोई नहीं था। तेरे विंग्स में म्यूजिक था। यशायाह इसके 14 अध्याय को पढ़ के देखो, उसका डिस्क्रिप्शन पता चलता कितना महान परमेश्वर ने उसको बनाया था। लेकिन लालच उसके अंदर घमंड को पैदा कर गया। जो परमेश्वर का है वो मुझे चाहिए। नाउ गॉड इज सेइंग अपने बच्चों से, नाउ लिसन चिल्ड्रन, यू बिलोंग टू मी। लालच मत कर। डोंट लिव संसारिक लोगों के जैसे, करप्ट माइंडसेट में मत जी। सब कुछ तेरा है, एक मालिक के माइंडसेट में जी, मालिक के जैसा जी। लिव लाइक अ सन, नॉट लाइक अ स्लेव। लालच में मत जी। व्हाट इज ही सेइंग? हमें उनके जैसा लालची नहीं होना है। यू नो व्हाट इज द डेंजर ऑफ बीइंग लस्टी? पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय, इसका 15 और 16 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 वचन। संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हेलो, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से। वेरी क्लियर। डोंट गेट इमोशनली अटैच
with the worldliness, with the world, or with the things of this world. Don't be emotionally attached. बैंक में पैसा है तो बहुत खुश है, और बैंक में बैलेंस कम हो गया तो रात को नींद नहीं आ रही. Why? You are emotionally attached with the money. God is saying, भैया पैसा रोमांस करने के लिए नहीं है. रोमांस करना है परमेश्वर के साथ कर, अपनी बीवी के साथ कर. पैसे का इस्तेमाल कर, पैसे के साथ प्यार मत कर. डोंट फॉल इन लव विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये चीजें टेम्पररी है. कोई भी चीज इस संसार की परमानेंट नहीं है. गॉड इज सेइंग फॉल इन लव विद द परमानेंट, नॉट फॉल इन लव विद द टेम्पररी. परमेश्वर क्यों बोल रहा लालच मत कर? इसलिए कि परमेश्वर तुझे अच्छी गाड़ी देना नहीं चाहता, इसलिए कि परमेश्वर तुझे घर नहीं देना चाहता? नहीं. भजन संहिता 35 के आखिरी वचन में लिखा है, तू वो परमेश्वर है जो अपने दास की संपन्नता से हर्षित होता है. यहोवा की बड़ाई करो जो अपने, जोर से बोलो, मेरा यहोवा अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है. अरे मेरा परमेश्वर ऐसा है, वो नौकर भी अगर प्रॉस्पर करे तो उसको खुशी होती, तो बच्चों को गरीब रखेगा क्या? अगर दास की प्रॉस्पेरिटी से खुश होता है तो आप और मैं तो उसके बच्चे हैं. आपको और मुझे मसीह की दुल्हन होने के लिए चुन लिया तो आपको गरीब बनाए रखेगा? He is saying, hey, stop lusting, stop being greedy, stop focusing on what others have. क्यों? तो ना तो संसार ना संसार की वस्तुओं से मोहब्बत कर. क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजें डिस्ट्रॉय होने वाली है. परमानेंट चीजों पे फोकस कर, टेम्पररी पे अपनी आइडेंटिटी मत बना. वो मेरे पास 2 कार है, मैं उससे अच्छा हूं, और जब 4 कार वाला मिलता तो बोलता ये मेरे से अच्छा है. यू आर फोकसिंग ऑन अ रॉन्ग थिंग. हेलो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्यार कर. आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. ओके, संसार से क्यों नहीं प्यार करना बोल रहा? संसार की वस्तुओं से क्यों नहीं प्यार करना? क्योंकि ये संसार में 3 चीजें क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. क्या बोल रहा परमेश्वर? ये 3 चीजें संसार में है. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. ये तीनों चीज मसीह का स्वभाव नहीं है. दिस इज नॉट द कल्चर ऑफ आवर डिवाइन फैमिली. तुम पवित्र किए हुए लोग हैं कलीसिया. हम ये 3 चीजों के लिए नहीं है. हम अलग किए हुए लोग हैं, हम पवित्र किए गए लोग हैं, हम स्वर्गीय बातों की धुन में रहने वाले लोग हैं, हम मसीह के चाल चलन में चलने वाले लोग हैं. सांसारिक लोग आंखों की अभिलाषा में चलते, जो दिख रहा उसके पीछे जाते हैं. संसारिक लोग जो है वो जीविका के घमंड में रहते. देखो मेरा अचीवमेंट कितना है, उनका ध्यान, वो अपने आप को कंपेयर करते, उनके सीने चौड़े होते रहते. But we are not like that. हम स्वर्गीय बच्चे हैं, हम सांसारिक नहीं है, हम आत्मिक है. और इसलिए हमारा लाइफ, हमारा आदर्श, हमारा रोल मॉडल और हमारे आदर्श अलग है, हमारे प्रिंसिपल्स अलग है. वी बिलोंग टू जीसस. इसलिए कह रहा, उन बाप दादाओं के जैसे लस्ट मत करो जो मिस्र की चीजों पे लस्ट कर रहे थे, बिकॉज दे हैड नो क्लू व्हाट गॉड वाज गिविंग देम इन द प्रॉमिस्ड लैंड. समझ रहे? परमेश्वर आपको 1 लाख रुपए देना चाहता है और आप 10 रुपए के लिए झगड़ा कर रहे हो. गॉड इज सेइंग, बेटा मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा, वो 10 जाने दे, क्या क्या टेंशन है? नहीं, वो 10 मेरे को चाहिए. तो परमेश्वर को मालूम है ये 10 के काबिल ही है, इसको लाख मत दो. क्यों? क्योंकि ये हैंडल नहीं कर सकता. हेलो, समझ आ रहा आपको? समझ आ रहा? मेरे 2 बेटे हैं. बड़े बेटे को हमेशा हम बोलते थे, बेटा छोटे भाई को भी खेलने दे, उसको टॉय दे दे. तो वो मैं नहीं दूंगा. करते हैं आपके भी घर में किए? हमेशा मेरा लेते. फिर पापा उसको बोलते थे, अभी दे दे उसको, मैं तेरे को नया लेके देता, दूसरा तुरंत दे देता था. उसको मालूम पापा मेरे को दूसरा देने वाले नया.
You see what God is saying to us? बेटा संसार की बातों पे लस्ट मत कर, क्योंकि संसार बहुत टेम्पररी है। 30 40 40 50 60 70 80 100 साल का है तेरा लाइफ। लिसन, आई एम गिविंग यू समथिंग बेटर इन इटर्निटी। ये टेम्पररी पे फोकस मत हो, इटर्नल पे फोकस हो जा। मैं तेरे लिए कुछ नया और बड़ा कर रहा हूं। जिस सोने के लिए तू दौड़ा चला जा रहा, उसके ऊपर तू चलने वाला है। लस्ट मत कर उसका लस्ट मत कर, क्योंकि मैं जहां तेरे को ले जा रहा ना, वहां तेरे को सोना कान में पहनने के लिए नहीं चाहिए, गले में पहनने के लिए। तू उस पर चलेगा। अरे बाबा, मैं तुझे ऐसा मुकुट दूंगा, ऐसा मुकुट तूने देखा नहीं होगा। डोंट लस्ट फॉर क्रम्स। मम्मी ने अच्छा प्लेट भर के खाना लेकर आया है, लेकिन जो चावल नीचे दाने गिरे हैं तुमको वो खाना है। नहीं, वो मत कर, तेरे लिए अलग प्रोविजन है। गॉड इज सेइंग दैट। देखो क्या लिखा है, पढ़िए 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में और संसार की शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। You know why God is saying? सुन, ये बातें पिता की ओर से नहीं है, ये कहां से है? और हमको परमेश्वर ने संसार में से चुनकर अपने लिए अलग कर दिया है। अब जहां से तुम्हें निकाल दिया, वापस उसमें नहीं जाना। He's saying that मैंने तुझे अलग कर दिया। पौलुस कलीसिया को याद दिलाते हुए कह रहा, सुनो भाइयों, अब हम सांसारिक नहीं है, हम आत्मिक है। इसीलिए अब संसार के तौर तरीकों में हमें नहीं जीना है। इसलिए अब हम कोर्ट केस नहीं करेंगे, इसलिए अब हम झगड़े रगड़े नहीं करेंगे, इसलिए अब हम गाली गलौच नहीं करेंगे, इसलिए अब हम छीना झपटी नहीं करेंगे, इसलिए अब हम अपने अधिकारियों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इसलिए अब हम घमंड से सीना नहीं फुलाएंगे। मैं ये पास्टर का हूं, मैं वो पास्टर का हूं, मैं वो, अरे हमारे पास्टर वो थे और हमारे बिशप वो थे और हमारे पोप वो थे। बोला हम सब यीशु मसीह के यार, आ जाओ ग्राउंड पे। Why? Because these things divide. और ये हमारे घराने का कल्चर नहीं है, हम आत्मिक बच्चे हैं। इट इज अ लव इश्यू। वेयर इज योर हार्ट? आप किन बातों के दीवाने हो रहे? रात को कौन सी बातें आपको बेचैन कर रही? इट्स अ लव इश्यू। दैट्स व्हाई गॉड डजंट वांट यू टू लस्ट। सेकंड चीज, इट इज अ लाइफ एंड डेथ इश्यू। क्या लिखा है देखो, याकूब इसके पहले अध्याय में और इसके 12 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 to 16। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ओके, क्या लिखा है? ना तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, ना परमेश्वर की परीक्षा बुरी बातों से हो सकती है। यू कैन नॉट टेस्ट गॉड एंड नीदर गॉड टेस्ट एनीबॉडी विद बैड थिंग्स। आगे क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के कारण परीक्षा में फंसता है। तो बाजू वाले को बोलो, तेरे लाइफ में जो टेम्पटेशन है ना, वो परमेश्वर ने नहीं दिए, शैतान ने भी नहीं दिए, तू खुद ने लिया है। वचन में लिखा है वो अपनी अभिलाषा के कारण उसमें फंसता है। परमेश्वर जानता है अभिलाषा फंसाती है, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है डोंट लस्ट। वाई? तू फंसेगा। अब तू परमेश्वर का है, ये मत कर, नहीं तो तू फंस जाएगा बेटा। जैसे एक बाप अपने बच्चे को कहता है बेटा ये मत कर, इसका परिणाम बुरा है। इट इज नॉट एन इश्यू कि तू वो नहीं करेगा तो मेरा बेटा नहीं। इट इज नॉट अबाउट आइडेंटिटी एज अ सन, इट इज अबाउट देयर सेफ्टी। हम बच्चों को बोलते बेटा गाड़ी धीरे चला, इसलिए नहीं बोल रहे कि तू तेज चलाएगा तो मेरा बेटा नहीं, इसलिए बोल रहे क्या? नहीं, हम उसको इसलिए बोल रहे हैं बेटा धीरे चला ताकि तू सेफ रहे। परमेश्वर हमें लस्ट मत करो इसलिए नहीं बोल रहा कि ही वांट्स टू डिसोन अस, ही इज सेइंग सो दैट वी कैन स्टे सेफ, हम सुरक्षित रहे, इसलिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। देखिए जल्दी से आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न। देखो क्या लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है वो काय को जन्म देता है? हाँ, पौलुस कह रहा है बेटा अब तू पस्सी का है, अभिलाषाओं के ऊपर जय पा।
क्योंकि तू यीशु मसीह का है। तेरे सारे हथियार सामर्थ्य है हर एक विचारों को जो मसीह से ऊंचा अपने आप को करते उसको ढा देने के लिए तुझ में परमेश्वर का आत्मा समाया गया है, परमेश्वर का वचन तुझे खिलाया गया है, तू परमेश्वर को जानता है। अब उनके जैसे मत जी जो मसीह का स्वाद चखे पर मसीह को त्याग दिए। They wanted the blessing but they didn't wanted intimacy. They wanted the blessing, they didn't wanted loyalty. वैसे मत बन, लॉयल हो जा अपने बुलाने वाले के साथ, अपने बुलाने वाले के साथ स्थिर हो जा। देखो थर्ड प्रॉब्लम दैट गॉड हैज विद दिस इज पहला यूहन्ना 2:16 नाउ पौलुस कह रहा है उनसे कि तुम उनके जैसे लालच मत करो। क्यों? क्योंकि लालच का सोर्स परमेश्वर पिता नहीं है, संसार है लालच का सोर्स, और तुम्हें संसार में से परमेश्वर ने निकाला। जैसे नूह की लोट की पत्नी को जब परमेश्वर ने सदोम गमोरा से बाहर निकाला तो लोट और उसके घराने को क्या बोला? पीछे मुड़कर नहीं देखना। लोट की पत्नी ने पीछे मुड़ के क्या देखी होगी बताओ? बाजू वाले को बोल, वो लोट की पत्नी नमक का पुतला बनी इसलिए नहीं कि परमेश्वर को नमक की कमी थी। You see, we blame God. No, God loved you so much that He was taking you out. तुझे तो वो बाहर ले जा रहा था, वो तुझसे इतना प्यार करता है, पर तेरे दिमाग में वो जहां ले जा रहा उससे बेहतर तू जो छोड़ के आ रहा वो था। You had no idea आगे का जीवन कितना महान था। That you lusted over those things, और वो लस्ट ने तेरे जिंदगी को कैप्टिवेट कर दिया, वो लस्ट ने आदम की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, वो लस्ट ने इजराइलियों को बर्बाद कर दिया। अब परमेश्वर कहता कलीसिया से, कलीसिया तुम मेरे हो, मेरा परिवार हो, लस्ट मत करो। यू गेटिंग माई पॉइंट? आंखों की अभिलाषा से बचो, शरीर की अभिलाषा से बचो, जीवटिका के घमंड से बचो। क्यों? क्योंकि तुम पवित्र किए गए हो। तुम उससे बचे रहोगे तो तुम पवित्र होगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम पवित्र हो, अब बुरी बातें मत देखो, अब पोर्नोग्राफी मत देखो, अब गंदी बातें मत देखो, अब गंदे चित्र मत देखो। क्यों? क्योंकि तुम अब मसीह के हो। And now because you belong to Christ, there is a glorious lifestyle that God has set apart for you. आखिरी की बात मैं आपको बताऊंगा, खोलिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय, इसका 47 और 48। देखो क्या बोला परमेश्वर ने यहूदियों को। परमेश्वर ने यहूदियों को बोला क्योंकि तू परमेश्वर की सेवा प्रसन्न होकर नहीं करेगा ना, तो देख क्या होगा। Because you don't serve God in spite of the abundance God has given. परमेश्वर ने जो तुझे बहुतायत दिया उसके बावजूद तू खुश नहीं है और आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा? शत्रु तुझ पर राज कर रहे हैं। You are living a compromised life. एक गुलाम किसी जिंदगी तू जी रहा है। God is saying, परमेश्वर ने यहूदियों से ये कहा। Now let me tell you something, my friend. Deuteronomy 28 does not apply for the church anymore. Listen carefully. व्यवस्था विवरण 28 अध्याय यहूदियों को बोला गया। मालूम है Isaiah 54 applies for you. Deuteronomy 28 को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे वहां पे ऐसा लिखा है, if you obey these blessings will come. यदि तू आज्ञा मानेगा तो ये आशीषें आएगी। यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, यदि नहीं करेगा तो ऐसा होगा। एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन आइज़ाया 54 में वो सारी ब्लेसिंग्स लिखी है, और मालूम क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ जीसस यू आर ब्लेस्ड। यीशु मसीह के कारण। बिकॉज ऑफ ए बाज, तू जो पुत्रहीन है गला खोल के जय जयकार कर, क्योंकि सुहागिन से अधिक तेरे पुत्र होंगे। ड्यूटेरोनॉमी 28 में बोला अगर तू आज्ञा नहीं मानेगा तो तू बाज होगी। आइज़ाया 54 में बोला गला खोल के जय जयकार कर, क्योंकि सुहागिन से ज्यादा तेरे पुत्र होंगे। क्यों? क्योंकि आइज़ाया 53 हुआ, और आइज़ाया 53 में क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे लटकाया गया। हालेलुया। नाउ आई डोंट रीप based on what I have done, I reaped based on what Christ has done.
इसीलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बोल रहा, हे पवित्र लोग, इससे पहले कि उनका चाल चलन पवित्र हो, वो उनको पवित्र बोल रहा। Why? Because you are not holy because of what you do, you are holy because of the blood of Jesus. यीशु का लहू तुम्हें पवित्र बनाता है, और जब वो तुम्हें पवित्र बना देता है, अब तुम्हारा चाल चलन पवित्र करे। आमीन। आज रात मेरे प्रियो, मैं आपको वही सुसमाचार स्मरण दिलाना चाहता हूं। यहूदी आशीष और श्राप उनके चाल चलन पर डिपेंडेंट था। हमारे जीवन में आशीष और श्राप हमारे चाल चलन पर नहीं, मसीह की आज्ञाकारिता पे डिपेंड है। एंड ऑल आई डू इज, जैसे आज मेरी वाइफ का सत्कार हुआ क्योंकि वो मेरी वाइफ है, इस रिश्ते के कारण, वैसे ही कलीसिया आपका और मेरे दिन बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब हमें चाहिए कि मसीह को शोभा देने वाला चाल चलन हमारा हो जाए। आमीन। तो आज तक यदि मैं अपने स्वार्थ में चलता रहा, यदि मैं अपने तौर तरीके से चलता रहा, यदि मैं अपने ही समझ का सहारा लेके चलता रहा, यदि मैं हमेशा खुद के लिए सोचकर चलता रहा, और मैं पहला कुरिन्थी के 10वें अध्याय में जो सूची लिखी है उसके अनुसार चलता रहा, तो आज उसको कहे, आज के बाद मैं वैसा नहीं चलूंगा, मैं यीशु को देखूंगा और अच्छी बातों में उसके पीछे हो लूंगा। बाइबल कहती, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के सदृश बन जाओ। कल रात को मैं यहाँ से आगे आपको परमेश्वर के वचन में लिए चलूँगा। कल सुबह यहाँ से आगे वचन में आपको बाइबल स्टडी में दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मिस ना करें, बिकॉज इट्स वन सीक्वेंस एंड सीरीज दैट आई एम गोना टीच। इसी मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, और संडे सुबह। एक भी सेशन आप मिस ना करें। पर आज रात मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वापस अपने अपने घरों को लौटे, यदि कोई है जो अपने दिल में ये जानता है कि वो प्रभु के साथ वैसे नहीं चल रहा जैसे उसे चलना चाहिए, तो आज पौलुस अपने वचन में लिखते हुए उनसे कह रहा, चेंज योर वेज, चेंज योर वेज। वापस लौट आने के लिए कह रहा। तू पवित्र है, पवित्रता ही में जीवन जी। मसीह के लिए अलग किया गया है, उसको शोभा देने वाला जीवन जी। संसार के जैसा नहीं, आंखों की अभिलाषा में नहीं, जीविका के घमंड में नहीं, शरीर की अभिलाषा में नहीं, परंतु मसीह के स्वभाव में यहां से आगे बढ़। कौन चाहता है कि हे पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, कि क्योंकि तू मेरे अंदर है, अब मेरा चाल चलन अलग हो जाए। वो अपने हाथ को उठाए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। When you pray, दिल से प्रार्थना करें। You know, when you pray, don't pray by fear that God will reject you. No. Pray knowing that in Jesus you are accepted. ये जानते हुए यीशु मसीह में परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया। मालूम बाइबल में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना इसके 2 अध्याय के पहले वचन में, हे प्रियो, यदि हम में से कोई पाप करे तो हमारे लिए मसीह बिचवैया के रूप में स्वर्गीय स्थानों पर पिता के दाहिने ओर है। एक बार पढ़ देंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय इसका पहला वचन, 1 John chapter 2 verse number 1। जोर से पढ़ना। हे मेरे बालको, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए मैं लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात मसीह यीशु मसीह। आमीन। देखो यूहन्ना क्या कह रहा, हे मेरे बालको, मैं ये तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप, वो उनको हे पापियों नहीं बोल रहा। यशाया ने 6वें अध्याय में बोला, क्या बोला? तुम्हारे पाप, तुम पापियों। यूहन्ना तुम पापियों करके नहीं कह रहा। यूहन्ना क्या कह रहा? हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता कि तुम पाप ना करो। डोंट सिन। और फिर आगे क्या लिखा है? पर यदि तुम में से कोई पाप कर दे तो परमेश्वर उसको नरक में डालेगा। ऐसा लिखा है क्या लिखा है? यदि तुम में से कोई पाप करे तो हमारे पास एक सहायक है, वो पिता के दाहिनी ओर आपके और मेरे लिए विनती और निवेदन करता, उसका नाम यीशु मसीह है। लिसन, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तू पाप करेगा ना नरक में जाएगा।
अरे भाई, तेरे को परमेश्वर ने नरक से बचाने के लिए यीशु को मार डाला। अब परमेश्वर बोल रहा, क्योंकि यीशु के लहू में तेरे गुनाह साफ हो गए, अब तू पाप मत कर। पर अगर तेरे से पाप हो जाए तो टेंशन मत ले, परमेश्वर तुझे वापस डिलीट मार के नरक में नहीं भेज रहा। समझ आ रहा? वो कह रहा हमारे लिए एक सहायक है पिता के पास। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी पावरफुल एंड वी विल प्रे। जब आदम ने पाप किया, सबके सब पापी बन गए। यस और नो? यस और नो? आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितना भी पवित्र जी लो, क्या आप आदम ने जो किया उसको कैंसिल कर सकते थे क्या? बोलो ना। नहीं। अब आदम के बाद यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपना लहू दिया और वो सलीब पर हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया। यीशु ने सलीब पे हमारे लिए प्राण दिए और उसके लहू में परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। नाउ लिसन केयरफुली। अब जब परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको और मुझे क्षमा कर दिया, तो आपको लगता कि मेरे पाप रहेंगे तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो कैंसिल हो जाएगा? आपकी पवित्रता में इतना दम नहीं था कि आदम के पाप को कैंसिल करे। आपके पाप में इतना दम है कि यीशु के काम को कैंसिल कर दे। हाँ? बट दिस इज व्हाट यू बिलीव। यूहन्ना कह रहा, बेटा sin is no longer our issue। अगर पाप हो भी जाए ना तो टेंशन मत ले, तेरे लिए स्वर्ग में तेरे दाहिनी ओर एक सहायक है। वाओ, एक सहायक है। यू नो आई लव, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस संसार में आपकी और मेरी सहायता करने के लिए भेजा और खुद को आपका और मेरा सहायक करके पिता के दाहिनी ओर बैठा दिया। इन हेवन आई हैव अ हेल्प, ऑन अर्थ आई हैव अ हेल्प। स्वर्ग में मेरे पास हेल्पर है, वो यीशु है। पृथ्वी पे मेरे पास हेल्पर है, वो पवित्र आत्मा है जिसे यीशु ने भेजा है। एंड दे बोथ आर एबल टू हैंडल विथ माई सिन। जैसे एक बच्चा जिसका डायपर गंदा हो गया, वो पापा के पास दौड़ कर आता, पापा डायपर गंदा हो गया। पापा उसको उठा के फेंक देता क्या घर से? बालकनी से फेंक देता? क्यों? पापा बोलता, बेटा मेरे पास अनगिनत डायपर है, कितने भी गंदे कर, मैं हर बार साफ करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा है। यू बिलोंग टू मी। लिसन माय फ्रेंड, मेरा यीशु हमसे उतना प्यार करता है। यदि हम गिर जाए वो हमको फिर से उठाकर खड़ा करता है। आज रात न्याय की रात नहीं है, आज रात परमेश्वर के उद्धार की रात है। यदि यहां कोई ऐसा है जो मसीह के प्यार से वंचित है, आज रात सच्चे दिल से यीशु के पास लौट आओ। मेरे साथ साथ मिलकर ये प्रार्थना कहे, हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता, आपने मुझे चुन लिया, मुझे अलग किया, मुझे पवित्र किया, मुझे अपना बना लिया और एक नई जिंदगी दी। हे प्रभु यीशु, क्योंकि मैं आपका हूं, इसलिए आज से नए तरीके से जीने के लिए मेरी सहायता करें। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया और आपका वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब अधर्म से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज रात आपका लहू मुझे फिर एक बार शुद्ध करे। यहां से जब मैं जाऊं आपकी संतान के रूप में जय जयकार करते हुए धन्यवाद के साथ जाऊं। यहां से आगे संसार से नहीं, आपसे प्रेम करूं, आपका बेटा बनकर जीऊं, आपकी महिमा के लिए जीने पाऊं। ऐसा अनुग्रह मुझे दी यीशु के नाम में, आमीन। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितनों ने ये प्रार्थना की और अपने मुख से आपको प्रभु करके स्वीकार किया और परमेश्वर आपके बेटे होने का अंगीकार किया, मेरी प्रार्थना है उनके इस विश्वास के अंगीकार के अनुसार उनके साथ हो।
यदि कोई शरीर में निर्बल या रोगी है पिता, तो यीशु आपका वचन ये कहता, वो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु आज रात आपकी चंगाई हर एक के शरीर में काम करे, हर एक के मनों में कार्य करे। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया में हर एक कोई स्वस्थ रहने पाए, इस बदलते वातावरण से तेरे बच्चों को कोई नुकसान न होने पाए, बिकॉज दे बिलोंग टू यू। मैं धन्यवाद देता प्रभु, तूने इन्हें चुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आमीन।